हूं तो उनको कम्युनिकेशंस को इंप्रूव आपका डिपार्टमेंट और हम मिलकर कराएंगे। मैं अपनी फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगा। शांति फाउंडेशन की शुरुआत 2018 में हुई थी। आखिर नाम बहुत जरूरी है, नाम क्यों रखा गया? कहते हैं घर परिवार में बड़े होते हैं तो बड़ों के साथ साथ ये बात बनती है कि किस तरीके से बड़ों का मान सम्मान होता है, और कहते हैं संस्कार बड़ों से ही मिलते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रिया अरोड़ा, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और उनकी दादी थी श्रीमती शांति देवी जी, जिन्होंने हमेशा समाज कल्याण के लिए कार्य किए थे। खैर वो इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख हम लोगों को देकर वो इस दुनिया से अक्सर हुई है। और उनका ये मानना था कि हम लोग किस तरीके से शुरुआत करें और समाज के कल्याण कार्यों में अपनी योगदान दे सकें। उसके साथ फिर 2018 की शुरुआती दौर में बहुत सारे स्ट्रगलिंग आए, बहुत दिक्कत आई, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब आपने मन में किसी चीज को ठान लिया तो कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Where there is a will, there is a way। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पहले हर चीज एक मजाक बनती है, फिर एक आदत बन जाती है, और फिर एक करिश्मा करके दिखाती है। तो पहले कोई भी चेंज आप समाज में लेकर आएंगे तो वो आपका चेंज जो होगा ना वो मजाक बनेगा। उसके बाद लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो वो धीरे 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 इंप्लीमेंटेड होगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे और भी अच्छा हो पाएगा। तो 2018 में शुरुआत की, फिर थोड़े समय काम किया। काम करने के बाद बहुत इंटेलेक्चुअल लेक्चर्स किए, बड़े बड़े अधिकारियों से मिले, लोगों से मिले, और मात्र 18 साल की उम्र में उस लड़के ने ऐसा काम कर दिखाया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ही कहते हैं आइडिया फ्रेमअप होना चाहिए आपके माइंड में भी। जैसे ही आइडिया फ्रेमअप करते हैं उसके बाद एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो हम लोग पढ़ते हैं कि जितनी पावरफुल हमारी प्लानिंग होगी उतना ही हमारा एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, क्योंकि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये ऐसी चीजें मुझे ये नहीं पता कि मैंने अभी पढ़ी थी, ये मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन मेरी टीचर्स ने मुझे इतना अच्छा सिखा दिया था कि वो मुझे अभी तक याद है, और मुझे अभी भी किसी कॉपी की जरूरत नहीं होती है। तो प्लानिंग हुई, प्लानिंग के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्या कुछ करा जाए, तो शांति परिवार ने इस बारे में सोचा, इस बारे में एजुकेशन दी। इस बारे में एजुकेशन देने के साथ साथ एक मोटो था हमारा। मोटो क्या था हमारा? सर्विस टू अदर इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। कि आप जो धरती पर रहते हुए अपने रहने का किराया देते हैं वही समाज कल्याण का कार्य है। और समाज कल्याण के कार्य के लिए अच्छा, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो मेरे लेक्चर के बीच में से बिल्कुल उठ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं लेक्चर देकर जाऊं, अनइंफॉर्मेटिव लेक्चर हो, आपको मजा ना आए, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी जाना चाहता है प्लीज वो जा सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको अजीब फील हो या कुछ और हो, आप लोग जो भी जाना चाहते हैं लेक्चर हॉल से चला जा सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि शांति परिवार ने फिर बहुत सारा सोचा और समझा, और हम लोगों ने नौजवान युवक युवतियों की टीम को लेकर चले, क्योंकि टीम बहुत जरूरी थी हमारे सामने। एक टीम ही कहते हैं कि अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को लेकर चले। कहते हैं बूंद बूंद कर घड़े भरे, घड़े घड़े भर सागर। कि जो थोड़े थोड़े पानी से जब हम घड़े भरते हैं, घड़े भरने के बाद जब सागर भर जाता है तो कहीं ना कहीं वो समंदर बन जाता है। किसी ने नहीं सोचा था, मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं ऐसे लेक्चर दे पाऊंगा। मैं ऐसा बाय प्रोफेशन में जर्नलिस्ट हूं, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों के सामने ऐसे खड़ा होकर बोलूंगा। और सोशल वर्क एक जज्बा होता है, सोशल वर्क एक प्रोफेशन कभी नहीं होता। सोशल वर्क एक प्रोफेशन नहीं होता, सोशल वर्क एक जज्बा होता है, क्योंकि सारे काम करने हैं यार, जिंदगी में आए हैं, हम लोगों को घर को भी देखना है, हम लोगों को बाहर को भी देखना है, पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी। तो शांति फाउंडेशन ने सोचा कि किस तरीके से लोगों की हेल्प की जाए। कोरोना काल में बहुत कार्य किए गए। कोरोना काल में हम लोगों ने काफी लोगों तक जो है खाना पहुंचाने का काम किया। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सबको पता है ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। कब आया था कोरोना काल? स्टार्टिंग डेट ऑफ कोरोना काल। वंस इन अ वाइल हैंड रेज करना है,
हैंड रेस करने के बाद आप लोगों को पूछा जाएगा और तब आप कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद ही मजा आएगा। और जब भी बोरिंग लगना शुरू हो जाए ना, अपने आप को बूस्ट अप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बूस्टिंग बहुत जरूरी है। हाँ जी बताइए मैम। 3 जनवरी को 30 जनवरी को 30 जनवरी इज द राइट आंसर। कुछ है अंदाजा? वाह 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 वाह, क्या बात है। फर्स्ट लॉकडाउन लगा था हमारा मार्च में फर्स्ट लॉकडाउन हमारा मार्च में लगा था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कैसे होगा, इंडिया तो इतना बड़ा है, इंडिया को एक रिस्ट्रिक्ट करना, घरों में बंद करना इज जस्ट लाइक एक बहुत ही मुश्किल टास्क थी। लेकिन उसको हम लोगों ने, और मैं कहूंगा फाउंडेशंस ने और वॉलेंटरी मेंबर्स ने बहुत एग्जीक्यूट किया। सबसे ज्यादा हमें प्यार मिला, दुलार मिला, आप लोगों का शांति फाउंडेशन को प्यार मिला, वो मिला कोरोना काल में। बिकॉज घरों में खाने को ही नहीं था यार। हम लोग फिर भी बहुत अच्छे हैं कि हम लोग खा रहे थे, हम लोग रह रहे थे, हम लोग अच्छी तरीके से अपने मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखते थे यार। पूरे दिन 10-11 बजे तक सोना, उसके बाद उठना, खाना, फिर सोना, और फिर कुछ भी नेट चला लेना, व्हाट्सएप चला लेना, है ना। फिर तालियां बजाई, थालियां बजाई, है ना, दिवाली भी बनाई। तो ये आपका मन हटाने के लिए गवर्नमेंट्स ने किया था कि आपके अंदर से कोरोना का खौफ बंद हो जाए। एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, सबसे मुश्किल ये हुआ करता था मेरे लिए कि कोरोना के बाद घरों में जाना, जिससे कोरोना की डेड बॉडीज निकल रही हैं, जिसमें कोरोना संक्रमित लोग हैं, उनकी कवरेज कर देकर चैनल को देना। अगर चैनल को ना दें तो हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग यंग बडेस्ट जर्नलिस्ट नहीं है, हम लोग आज के सशक्त भारत के चौथे जनतंत्र के युवा पत्रकार नहीं है, मैं कहना चाहूंगा। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने कर दिखाया। सुबह 7 बजे उठना, 7 बजे उठने के बाद टाटा एस देखिए, किसी ने, जो वो टाटा एस होती है, देखिए सबने टाटा एस, ठीक है, किसने नहीं देखी? जो भी सामान लोड होता है ना, उसमें टाटा एस ऑलमोस्ट सब हमारे ट्रांसपोर्टर्स के पास होती है, वो टाटा एस आपको दिखेगी। वो टाटा एस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिया ने चलाई खुद, उसकी साइड वाली सीट होती थी, उस पर मैं बैठता था ऑलमोस्ट, और पीछे हमारे 1-2 वॉलेंटियर्स खड़े होते थे, और हम लोगों ने हर घर से चपातियां कलेक्ट करनी, रोटियां कलेक्ट करनी और उन तक, लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, पहुंचाने के बाद लोगों तक बताना कि किस तरीके से है और क्या है क्या नहीं है। उस तक पहुंचाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें और भी है नहीं, लेकिन हम लोगों ने पार किया। अभी हम लोगों ने, एक बच्चा था, कहते हैं कि हादसे जिंदगी में बहुत हो जाते हैं, लेकिन हर हादसा हमें कुछ नया सिखाता है। मात्र 15 साल की उम्र होगी उसकी, उसके दोनों हाथ कट गए थे। अब हाथ कट गए, परिवार बेहद ही निम्न वर्गीय था, गुजारा करने के लिए बहुत रिसोर्सेस कम हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हाथ जरूरी है, क्योंकि एक हाथ होता तो चल जाता, दोनों हाथ बहुत जरूरी है। या फिर दोनों हाथ में से एक हाथ भी थोड़ा काम कर लेता, लेकिन उसके तो दोनों ही हाथ नहीं थे, वो तो बिल्कुल ही लाचार हो गया था। अब आप लोग देख लीजिए, अगर मैं आपके दोनों हाथ ऐसे बांध दूं तो मेरे पास कुछ नहीं होगा ऑप्शन करने के लिए, ना मैं खा सकता, ना मैं कहीं जा सकता, ना मैं कोई भी चीज सोच सकता। लेकिन फाउंडेशन ने सोचा, प्रिया ने प्रोजेक्ट डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे है, हम लोग क्या कर सकते हैं। लोगों के पास गए पैसे मांगने के लिए, क्योंकि हमारे पास अपना पैसा नहीं है। तो काफी लोगों ने सपोर्ट किया और लगभग 1.5-2 महीने की मशक्कत करी हम लोगों ने, और उसके बाद उसके हैंड्स दोनों हम लोगों ने लगाए हैं, उनसे भी आपको जरूर मिलवाएंगे। तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे चलते रहे थे और आगे भी इन फ्यूचर चलते रहेंगे। जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं स्लम्स के साथ जाकर। आपके तो 1000 रुपीज लगते हैं, और 1000 रुपीज आप अपने फ्रेंड्स पर जरूर खर्चिए, लेकिन एक 1000 रुपीज अलग रख दीजिए हमारे लिए कि भाई आज मेरा बर्थडे है ना, तो मैंने जाकर बच्चों के साथ बनाना है। और इन बिटवीन 1000 में हम आपको अपनी तरफ से केक स्पॉन्सर करवाएंगे। जो बर्थडे केक होगा हम लेकर आएंगे आपके लिए। आप सिर्फ बच्चों के लिए जो भी आपकी पॉकेट अलाउड करते हैं, आप उनके साथ जरूर बनाइए, और वो खुशी फील कीजिएगा। वो खुशी ना, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ अगर उन्हें केक मिल जाता है, चॉकलेट्स मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, तो बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो आप लोग, ये मकसद मुझे ये नहीं है कि मुझे शांति फाउंडेशन के बारे में आपको जानकारी देनी है। मेरा ये मकसद ये था कि किस तरीके से हम समाज में आए हैं,
लेकिन हम समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं? कॉलेजेस में टीचर्स आपको बोलेंगी सीएसआर पढ़ाएंगी, लेकिन आप उतनी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे उसको। कि हम लोग सोसाइटी में रहते हुए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हुए किस तरीके से सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। सीएसआर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है?